हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आप सभी का सबसे पहले हमारे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी का वेलकम है। आज हम जो चर्चा करने वाले कौन सा पेपर है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका सीनियर टीचर जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, जिसमें आपका सब्जेक्ट जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी था, ग्रुप ए वाला पेपर है। ठीक है, ये हुआ था आपके 2023 में हुआ था, फरवरी में। ठीक है, तो इस पेपर के बारे में अपन देखने वाले हैं अच्छे से। लेकिन इस पेपर की एक बात है, क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त पूछे गए थे, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि क्वेश्चनों का जो लेवल होता है ना, कि शानदार वाला लेवल, वो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल, ये क्लास आप ही के लिए है। आप इस क्लास को शेयर भी करना, बाकी बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डूंगजी जवाहर जी, सेठ अमरचंद भाटिया, कुंवर दीप सिंह, महाराजा मानसिंह। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सेठ अमरचंद भाटिया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं अमरचंद भाटिया की बात कर लूँ तो ये आपके बीकानेर के निवासी थे, विका के निवासी थे, बीकानेर के रहने वाले थे। और ये ग्वालियर के जो नगर सेठ थे और ग्वालियर के कोषाध्यक्ष पद पर थे उस समय ये। ठीक है, यानी ग्वालियर का जो राज परिवार द्वारा अमरचंद भाटिया को नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और 1857 की क्रांति में तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, इसी कारण इन्हें पकड़ लिया गया था। और 22 जून, ये तिथि इंपॉर्टेंट है, 22 जून 1858 को सर्राफा बाजार, ग्वालियर के सर्राफा बाजार में इनको फांसी दे दी गई थी। आज भी इनका स्मारक बना हुआ कहाँ पर? सर्राफा बाजार, ग्वालियर में। ठीक है, और ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। इससे ही अमरचंद भाटिया को ही राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो है आपके अमरचंद भाटिया। क्योंकि भाई इसको राजस्थान का मंगल पांडे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भारत में क्रांति शुरू हुई थी तो सबसे पहले शहीद होने वाला भारत के लेवल पर जो था मंगल पांडे था, राजस्थान के लेवल पर आपका अमरचंद भाटिया था, इसीलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान प्रभात। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 1915-16 की बात है, तब प्रकाशित किया था। कहाँ से? कानपुर, उत्तर प्रदेश से। इसके संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सर्वहितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो भीलों में धर्म सुधार के लिए जो भगत पंथ की स्थापना करी थी वो किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भाई? गोविंद गुरु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि गोविंद गुरु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन देश सरकार को सौंप दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो दिया था उस समय बम्बई को दिया था। किस सरकार को दे दिया था? बम्बई को। और उस समय का जो बम्बई प्रांत था ना, उसमें आपका महाराष्ट्र और गुजरात शामिल था। ठीक है, उस समय गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग राज्य नहीं हुआ करते थे, दोनों को मिला के बम्बई कहा जाता था। और 5 जनवरी को बम्बई को सौंप दिया था किसका? सिरोही का प्रशासन। ठीक है, और सिरोही का जो विलय हुआ था वो 2 सोपानों में हुआ था भाई। कितने सोपानों में हुआ था? 2 सोपानों के अंदर विलय होता है। ये सवाल पूछा गया इसलिए मैंने आपसे बता दिया है। रिखिया ब्यावले नेजा किस लोक देवता से संबंधित है? तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल
संत रामदेव जी से, ठीक है। किस लोक देवता से? रामदेव जी से, ठीक है। इसे कहते हैं तो रिख्या जो कहते हैं वो रामदेव जी के जो भक्त है ना मेघवाल जाति के, उन्हें रिख्या कहा जाता है। तो ब्यावड़ा क्या कहा जाता है? जो रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसे ब्यावड़ा कहा जाता है, ठीक है। नेजा, रामदेव जी की पंचरंगी जो ध्वजा है उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। निरंजनी संप्रदाय एक तरफ संत दिया हुआ, एक तरफ संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय हरिदास, गुद्दड़ संप्रदाय नवलदास जी, अलख्य संप्रदाय लालगिरी और निष्कलंक संप्रदाय मावजी। देखो निरंजनी संप्रदाय बिल्कुल निरंजनी संप्रदाय के जो संत थे वो हरिदास जी थे, अलख्या के लालगिरी थे, निष्कलंक के मावजी थे। लेकिन गुद्दड़ संप्रदाय के संत रामदास जी थे। कौन थे भाई? संत रामदास जी, रामदास जी, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। नवलदासी संप्रदाय के संत थे नवलदास जी, ठीक है। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, जाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? तो जाला हवेली जो आपकी पड़ती नहीं कोटा में, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अक्सर बच्चे जाला हवेली को झालावाड़ में कर देंगे, कुछ बच्चे हैं जो बूंदी में कर देंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है कि जाला हवेली बनी का है, कोटा के अंदर बनी हुई। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। चित्रकार मोहम्मद शाह भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे, किससे संबंधित है? तो 9 का जो राइट आंसर है आप जयपुर राज्य से इनका संबंध था, जयपुर चित्रशैली से मोहम्मद शाह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड़ला का जो त्योहार मनाया जाता है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राव सातल की स्मृति में, ठीक है। राव सातल की स्मृति में आपका गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार और इसकी तिथि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे अच्छे से देखना, इसके बारे में बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद मास में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आंवला नवमी भी नहीं मनाया जाता, दूसरा शरद पूर्णिमा भी नहीं मनाया जाता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का संवाद करते हैं? तो 12 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य, जो कि आपका शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो तुलसी जो आभूषण आपका कहाँ पहना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गले के अंदर पहना जाता है। तुलसी कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। मोहन माला कहाँ पहना जाता? गले में पहना जाता। खुगाली कहाँ पहना जाता? गले में पहना जाता। मटर माला कहाँ पहना जाता? गले के अंदर पहना जाता। हसली कहाँ पहनी जाती? गले के अंदर पहनी जाती। मांदलिया कहाँ पहना जाता? गले के अंदर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद फर्स्ट बार एग्जाम्स में बना। ऑल ओवर एग्जाम की बात कर लूँ, आरएसएसबी बोर्ड के एग्जाम्स हो, आरपीएससी की पहली बार एग्जाम्स में आया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वस्त्र रंगने की मल्लगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला, पीला। इसका जो राइट आंसर है भूरा रंग। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा? भूरा रंग। वस्त्र रंगने की जो मल्लगिरी पद्धति है ना उसमें कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट आपकी राजस्थान पॉलिटी में सीधे आपको राजस्थान जीके पे ले चलता हूँ। आपका स्टार्ट है राजस्थान जीके, देख लेते हैं 65 पे क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 को सुमेलित करना। डोरा पर्वत आपका कहाँ पड़ता है? तो जालौर में पड़ता है डोरा पर्वत। कमली घाट आपका राजसमंद में पड़ता है। हर्ष की पहाड़ी आपके सीकर में पड़ती है। हाथीनाल आपका उदयपुर में पड़ता है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरफ आपके जलवायु प्रदेश है, एक तरफ जिले हैं, इसको सुमेलित करना है 66 को। तो शुष्क जलवायु आप सभी को पता है जैसलमेर में पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु आपके चूरू में पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु अलवर में पाई जाती है और आर्द्र जलवायु झालावाड़ में। तो 66 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही कथन चुनिए। तो 67 की मैं बात कर लूँ तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। बी,
खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में, बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास की सहायक है, बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ठीक है, तीनों ही आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना। लोही बकरी की नस्ल है, गुड़ा भैंस की नस्ल है, जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है। तो इसके अंदर आपका देख लेते हैं कौन सा आपका सही होने वाला है। तो देखो, लोही बकरी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है। ये जो गुड्डा है ये भैंस की नस्ल नहीं। कमेंट करके बताना ये किसकी नस्ल है गुड्डा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है। तो 69 की जो मैं राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, भरतपुर, अलवर, गंगानगर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। लोहागढ़ किला स्थित है, तो लोहागढ़ आप सभी को पता है, लोहागढ़ कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दशक 2001 से 11 के मध्य राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो ये बाड़मेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32.5, और न्यूनतम जो रही है गंगानगर में रही है 10%, ठीक है। पहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित है, कौन सी जनजाति में, तो ये ग्रासिया जनजाति में भी है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है सी 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो 73 की मैं बात कर लेता हूं, तो ये 1967 में स्थापित हुआ था भाई। कब, 1967 में। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 यानी 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो 74 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, एक तो उदयपुर और प्रतापगढ़, ये सबसे ज्यादा वनावरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 टॉप जिला यू, ए, पी और बी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12, ठीक है। तो उसमें से 2 जिला आपके दिए हुए थे, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है 75वां। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। कालीबंगा की खुदाई में देखो एमडी खरे भी थे, एसपी जैन भी थे, कैम श्रीवास्तव भी थे, लेकिन ए त्रिपाठी नहीं थे। यह एक लेवल का सवाल जो कि आरएस लेवल में नहीं, बड़े से बड़े एग्जाम्स के लेवल में पूछा जाता है। मैंने कहा था ना, बेहतरीन सवालों का लेवल आपको मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गणेश्वर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुलेमान था भाई। कौन सा अरब यात्री था, सुलेमान, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, एक बार यूँ पूछा था सुलेमान अरब यात्री कौन से शासक के काल में भारत आया था, तो मिहिर भोज के काल में, ये याद रखना आप। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सोमेश्वर। पृथ्वीराज के जो पिता थे सोमेश्वर चौहान ने कौन सी उपाधि, प्रताप लंकेश्वर। ये भी आपने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सुना होगा, इसलिए कहा ना बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। बस आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, बस इतना सा आप करें। बाकी बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज में आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा व बादल किसकी सेना में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये तो आप सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में जब चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था तो यहाँ के शासक थे आपके रावल रतन सिंह और आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी, और जोहर किया था पद्मिनी ने, और ये पद्मिनी के भांजा भाई और मामा थे, ठीक है। कौन, गोरा और बादल। आज का आखिरी सवाल है, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था।
तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 जो है बंगाल या बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के। मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।